अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के फजल से सूरह बकरा की आयत नंबर 117, 18, 19 और 20 का उर्दू तर्जमा सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू, व और कालू, आपको पता है ये जमा के लिए है। काला, उसने कहा। कालू, उन्होंने कहा। वक़ालू, और उन्होंने कहा। अत्तख़ज़ल्लाहु, अत्तख़ज़ा, उसने पकड़ा। किसने? अल्लाह, अल्लाह ने। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी नाम के आखिर पे पेश हो, हर्फ आखिरी हर्फ पे पेश हो, तो वो फ़ाइल होता है, यानी काम करने वाला। अत्तख़ज़ल्लाहु, पकड़ लिया अल्लाह ने या बना लिया अल्लाह ने। वलदन, एक बेटा। वलद बेटे को कहते हैं, और इब्न भी बेटे को कहते हैं। लेकिन इब्न और वलद में ये फ़र्क है कि इब्न पोते को भी कह सकते हैं, नवासे को भी कह सकते हैं, भतीजे को भी कह सकते हैं, या कबीले का कोई भी बच्चा हो उसको इब्न कह सकते हैं। लेकिन वलद जो है वो है जिसको उसके माँ-बाप ने जन्म दिया हो, यानी वो किसी मर्द के नुत्फ़े से पैदा हुआ हो, उसको वलद कहते हैं। तो वलद इब्न भी होता है, लेकिन हर इब्न वलद नहीं होता, लेकिन हर वलद इब्न होता है। तो वलदन यानी अल्लाह ने बना लिया, और वलद कहने का मतलब ये है कि जैसे बेटे के अंदर बाप की ख़ुसूसियात होती हैं, जैसे अरबी में कहते हैं अल-वलदु सिर्रुन लिअब्बीही है, कि बाप जो है बेटा जो है वो बाप की ख़ुसूसियात का हामिल होता है। तो ईसाई ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, यानी उसमें से जन्म हुआ है, या जो सिफ़ात खुदा की हैं, वही सिफ़ात उस बेटे की भी हैं। तो वक़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन, वो कहते हैं या उन्होंने कहा कि पकड़ लिया अल्लाह ने वलद, एक बेटा। सुब्हानहू, सुबहान का मतलब होता है पाक। और आप देखेंगे कि कुरान करीम में जहाँ भी अल्लाह ताला के बेटा होने के बारे में बात की गई है, वहाँ पे अक्सर सुबहान का लफ्ज़ आया है, यानी अल्लाह ताला इससे पाक है। इंसानों को तो ज़रूरत होती है ना औलाद की, बेटों की, लेकिन खुदा को ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो कहता है कि सुब्हानहू, पाक है वो। हू जो है वो प्रोनाउन है अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सुब्हानहू, पाक है वो। तो अल्लाह पाक है ऐसी बातों से कि उसका कोई बेटा हो। बल लाहू, तो ये भी आपने पढ़ा है, बल का क्या मतलब है। बल्कि बात ये है, बल्कि लाहू, लिए उसके, बल्कि उसी का है, उसी के लिए है। ये हम पढ़ चुके हैं। लाम का क्या मतलब है। लाहू, बल लाहू, बल्कि उसी का है या उसी के लिए है। माँ, जो कुछ भी, फिस समावात वल अर्द है। फी का मतलब आपको पता है, अंदर में। अस्समावात, समा की जमा है, यानी समा आसमान, और अस्समावात बहुत से आसमान। वल अर्द, और ज़मीन में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बल्कि जो कुछ भी है आसमानों और ज़मीनों में, वो सब उसी का है। जैसे कोई बंदा अपने बेटे से कहे कि बेटा जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही है, मेरे बाद तुम नहीं उसका वारिस बनना है। तो बेटा बाप का शरीक हो जाता है, लेकिन या वारिस हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह ताला पाक है, और जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों में है, बल लाहू, बल्कि बात ये है कि उसी के लिए है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है। कुल्लुन, सब के सब जो है, लाहू, उसके लिए, कानितून, फरमाबरदार है। तो ये नहीं कि जी जो साहिब जायदाद है या कोई बड़ा आदमी है, तो उसके मुलाज़िम कहें कि जी बाप ने हुक्म दिया है तो बेटे ने भी हुक्म दिया है, तो किसकी माने, बाप के फरमाबरदार हों या बेटे के। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इस बात से पाक है कि उसका कोई बेटा हो। जो कुछ भी ज़मीन आसमान में है वो सब उसी का है, और सारे उसी के फरमाबरदार हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी फरमाबरदारी करे। बदीउ, बदीउ बदा से निकला है,
اور بدا کا مطلب ہے کسی چیز کا آغاز کرنے والا یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی وہ چیز پہلے نہیں تھی. ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ، یہ بدی کا مطلب ہے. جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات ہے اس میں بدی ہے اور خالق ہے اور باری ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدی، یعنی وہ اس نے تخلیق کا آغاز کیا. ہی کریٹڈ سم تھنگ فرام نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا پہلے لیکن اس نے پیدا کر دیا. تو بدی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے. وَإِذَا، اور جب، یہ بھی اذا کا بھی آپ کو مطلب پتہ ہے، یہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور از ماضی کے لیے. وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، اسی سے لفظ قاضی نکلا ہے نا. تو وَإِذَا قضا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی امر کا. فَإِنَّمَا، آپ کو پتہ ہے پس، therefore، سو، انما، انما جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسر ہے. حسر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ حصار سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا. تو کلمہ حسر جو ہے وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو جس چیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے کو کور کر لیتا ہے، سارے کے سارے کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں نکلتی، یعنی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. تو کلمہ حسر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہوتا، کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا. تو فَإِنَّمَا، بس، اب اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، بس بات یہ ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ، حقیقت یہ ہے کہ، تو فَإِنَّمَا، بس یقیناً، یقولو، وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، یعنی وہ جو امر ہے، یہ قضا امرن، جب اس نے فیصلہ کر لیا. اور ہم احمدی تو جانتے ہیں قضا کا جو محکمہ ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو قضا یعنی قاضی، فیصلہ کرنے والا. تو قضا یا قضا امرن، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، فَإِنَّمَا، پس ایسا ہوتا ہے کہ یقولو، وہ اس کو کہتا ہے، لہو، یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، یعنی اس امر کو، اس کام کو، کن. کن جو ہے یہ فعل امر ہے، ہو جا، کن. فَیَکُن، بس وہ ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہوتی ہے اور کوئی چیز کہی اور فوراً ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ تدریجی ہے، ارتقاء میں ہوتا ہے، اور ایک چیز شروع ہوتی ہے بننا پھر بنتی چلی جاتی ہے. تو غیر احمدیوں کا یہ ہے کہ ادھر اس نے کہا اور ادھر سے ایک دم سے ساری چیز ہو گئی، ایسا کائنات میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، بس ہوتا یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین، ابھی کالا میں نے آپ کو بتایا، اس نے کہا، اور قالو، انہوں نے کہا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، کچھ بھی علم نہیں رکھتے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یعلمون، وہ جانتا ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. لو، لا، اب لا کا ہم نے مطلب پڑھا تھا اگر، لیکن اگر یہ لا کے ساتھ آئے تو یہ بن جاتا ہے لو لا کیوں نہیں. لو لا کیوں نہیں، یہ بھی ایک ٹرم ہے، لو لا کیوں نہیں. یکلمنا اللہ، یکلمنا، یکلمو، وہ کلام کرتا ہے، یکلمنا، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ. تو یکلمو کا مطلب وہ کلام کرتا ہے، یکلمنا، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، یکلمنا اللہ، وہ کلام کرتا ہے اللہ. یعنی لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. یعنی ایک جو رسول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تم سے کلام کیا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمنا اللہ، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. او، یا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، او کا مطلب ہے یا، یعنی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور. تاتینا، آتی ہمارے پاس. اب یہ آیتن جو ہے، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ تاتینا آیا ہے. اگر یہ مذکر ہوتا پھر ہوتا یا تینا.
लेकिन आयतुन जो है वो निशानी या निशान तो हम उर्दू में हम ज़कर बोलते हैं, लेकिन आयत तो हम मुअन्नस ही बोलते हैं उर्दू में भी। औ ताती ना, जैसे ना युकल्लिमुना, वो कलाम करता है हमसे, औ ताती ना, या आती हमारे पास, ये आता से निकला है, जो अता अता का मतलब है आना या देना या लाना किसी चीज का। तो अता आना, ता ताती वो आती है, ताती ना वो आती है हमारे पास। तो अल्लाह ताला कलाम क्यों नहीं करता? वो जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं क्यों नहीं अल्लाह ताला हमसे कलाम करता। औ या ताती ना, आती हमारे पास आयतुन, कोई आयत या कोई निशान। तो तुमसे क्यों कलाम करता है, हमसे क्यों नहीं करता? कज़ालिका, का भी आपको मतलब पता है, इसका मतलब होता है की तरह। कज़ालिका, इसकी तरह या इसी तरह। काला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने, जैसे है ना कज़ालिका काल अल्लज़ीना, यहाँ पे कज़ालिका काल अल्लज़ीना मिन कब्लिहिम। कब्ल का मतलब पहले, मिन से, मिन कब्लिहिम उनसे पहले, मिन कब्लिहिम उनसे पहले, किन किन से पहले? ये वो लोग जो हैं, ये काल अल्लज़ीना ला यअलमून, ये वो लोग जो इल्म नहीं रखते और वो कहते हैं कि हमसे क्यों नहीं कलाम करता अल्लाह ताला, या हमारे पास क्यों नहीं आयत आती। तो इसी तरह उन लोगों ने भी कहा था कज़ालिका काल अल्लज़ीना, इसी तरह उन लोगों ने भी कहा था मिन कब्लिहिम उनसे पहले। तो ये हिम जो है ये हु की जमा है। मिन कब्लिही वाहिद के लिए हो सकता था, यहाँ पे जमा है अल्लज़ीना, तो मिन कब्लिहिम उनसे पहले, मिसला कौलिहिम, मिसल हम उर्दू में भी बोलते हैं, उसके मिसल उसकी तरह यानी मुशाबे, कौलिहिम उनके कौल, मिसला कौलिहिम उनके कौल के मुशाबे, उनके कौल की तरह, यानी ये जो भी उन्होंने बात की है कि अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता या हमारे पास क्यों नहीं कोई आयत आती। तो इसी तरह उन लोगों ने जो उनसे पहले थे उन्होंने भी इस तरह की बात की थी। वो लोग जो उनसे पहले थे, कज़ालिका काल अल्लज़ीना मिन कब्लिहिम मिसला कौलिहिम, उनके कौल की तरह, उनकी बातों की तरह। तो इसका मतलब ये है कि हर ज़माने में अंबिया के मुखालिफिन एक ही तरह की बातें करते हैं। इसकी और भी आयात हैं कुरान करीम में। वमा युकालु लका इल्ला कद कीला लिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, जो तुमसे कहा जाता है वो पहले तुमसे रसूल जो थे उनसे भी यही कहा जाता था। तो ये भी सदाकत की एक निशानी होती है कि किसी सच्चे नबी के मुखालिफिन अ, बिल्कुल वैसी बातें करते हैं जैसे पिछले अंबिया के मुखालिफिन किया करते थे। तशाबहत, मुशाबे हो गए, कुलूबुहुम उनके दिल, यानी उनके दिल जो है वो एक दूसरे के मुशाबे होते हैं, एक ही तरह की बातें करते हैं। कुलूब कल्ब की जमा है, कुलूबुहुम उनके दिल, क्योंकि अल्लज़ीना की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, एक बंदे की नहीं। तो तशाबहत, इसलिए यहाँ पे तशाबह नहीं आया, तशाबहत आया, क्योंकि ये जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जमा के लिए भी जो मुअन्नस का सीगा है वो इस्तेमाल होता है। तशाबहत कुलूबुहुम, मुशाबे हो गए उनके दिल, यानी एक दूसरे के साथ उनके दिल मुशाबे हो गए। कद बय्यना, कद मतलब ये कि जो अभी बात गुजर चुकी है, इसी तरह यानी वो कहते हैं ना कद कामत सलात, नमाज खड़ी हो चुकी है, यानी भी ये माजी करीब की बात है। एक तो माजी जो पास्ट दूर का होता है उसको माजी बईद कहते हैं, डिस्टेंट पास्ट, और ये नियर पास्ट है। कद बय्यना, तो हम खूब खूब खोल कर बयान कर चुके हैं अल आयात, आयात को यानी निशानियों को, ले कौमिन लिए कौम के, यू के नून जो यकीन लाने वाली है। तो यकीन लाने वाली कौम के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हम बय्यना, बय्यन का मतलब होता है खोल खोल कर बयान करना, जैसे उर्दू में कहते हैं ना किसी चीज का बयान करना। तो बयान करना तो सिर्फ ये कि एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अगर उसको खूब खोल खोल कर बयान किया जाए तो होगा बय्यन। तो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि बड़े बय्यन तरीके से बात बयान की है। तो कद बय्यना, हम खूब खोल कर बयान कर चुके हैं। बय्यना, बय्यना और ना ये जमा हो गया तो नून के ऊपर भी शद्दा आ गई। बय्यना अल आयात, आयात को, यानी देखिए यहाँ पे आयतुन था वो ये वाला, यहाँ पे वाहिद है, ये आयात है, ये जमा है। ले कौमिन, आपको पता है ले का मतलब है के लिए, ले कौमिन ऐसी कौम के लिए, या यूकिनून जो कि यकीन रखने वाली कौम है।
इन्ना यकीनन अरसलना हमने भेजा है का आपको, बिल हक के साथ। ये है बे अल हक, बे का मतलब साथ, अल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और हक का मतलब हक। तो बे अल हक, हक के साथ, यानी हमने आपको भेजा हक के साथ, बशीरन बिशारत देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला, वाला तुसअलु और नहीं आपसे सवाल होगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, वला तुसअलु और नहीं आपसे पूछा जाएगा, अन बारे में, असहाबिल जहीम जहन्नम वालों के। जहीम भी जहन्नम वालों को कहते हैं, जहन्नम को कहते हैं जहीम। असहाबिल जहीम यानी जो जन्नत वाले लोग हैं, जैसे ना असहाबुल जन्ना, असहाबुन नार, ये कुरान करीम में कई दफ़ा आया है। तो ये हमने आज 4 आयत पढ़ी हैं, और इसमें आसानी ये पैदा हो जाती है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप पहले से जानते हैं, इसलिए उसको दोबारा बार-बार या वज़ाहत से बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको सामने एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, और कहा उन्होंने, पकड़ लिया है अल्लाह ने, वलदन बेटा। मैंने वलद और इब्न का फ़र्क बताया आपको। सुब्हानहू पाक है वो, बल्लाहु बल्कि उसके लिए है। देखें यहाँ पे ला आया ना, तो वो जो आखिर में आया था ले कौमिन, ये ले कौमिन तो ला हो या ले हो उसका मतलब है के लिए। तो बल्लाहु उसके लिए है, मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में, कुल्लुन सारे का सारा, लहू उसके लिए है, कानितून फरमाबरदार। बदीउस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन और आसमानों की तख्लीक का आगाज़ करने वाला है। बदा यानी अदम से वजूद में लाने वाला, टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग। व इज़ा और जब कदा वो फैसला कर लेता है, अमरन किसी काम का, फ़ इन्नमा, और ये मैंने बताया कलमा हसर है, और भी कई जगह पे कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इन्नमा कलमा हसर है कि इसका मतलब ये होगा कि बस बात ये है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल हकीकत ये है कि यकूलो वो कहता है, लहू उसको, यानी वो काम जो करना है उसको कहता है कुन हो जा, फयकून तो वो होने लगता है। वकाल लजीना और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना जो कि इल्म नहीं रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुनल्लाह युकल्लिमुना हमसे कलाम करता है अल्लाह अल्लाह, औ या फिर तातीना आयतुन आ जाती है हमारे पास कोई निशानी। कजाले का इसी तरह, काल लजीना कहा उन लोगों ने, मिन कबलहिम, तो कबल का मतलब पहले, मिन से यानी पहले से, किससे पहले, हिम उनसे, तो उनसे पहले, मिसला कौलहिम उनके उनकी बातों की तरह, तशाबहत कुलूबहुम बस मुशाबे हो गए उनके दिल, यानी उनके दिल आपस में एक जैसे होते हैं। हर जमाने के नबी के मुखालफिन जो है तो वो एक जैसी बातें करते हैं। कद बय्यनल आयात, तो इसी तरह हमने खूब खोल खोल कर बयान कर दिया, हम बयान कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे बय्यन और ना जमा हुआ, तो बय्यन का मतलब है खोल कर बयान करना, बय्यना खोल कर बयान किया हमने, अल आयातो आयात को, ले कौमिन जो के नून ऐसी कौम को जो यकीन करने वाली है। इन्ना यकीनन हमने, अरसलना का भेजा हमने आपको, बिलहक के हक के साथ, बशीरम व नज़ीरन बशारत देने वाला और डराने वाला, वला तुसअलो और आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मुखातिब का सीगा है, वला तुसअलो और आपसे नहीं पूछा जाएगा, अन बारे में, असहाबिल जहीम जहन्नम वालों के। तो जहन्नम वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपका काम सिर्फ वाज़ी तौर पर बात बयान करना है। तो ये आज हमने 120 तक की जो आयात है तो उनका तर्जुमा पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।